इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की इनकलाबी वीडियो के शुरू में आपने पाकिस्तान की 2 पंजाबी फिल्मों के मशहूर तरीन वो गाने सुने हैं जो आज भी सुने जाते हैं। ये गाने यकीनी तौर पर मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज़ में हैं, जो आप पहचान भी चुके होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाने किस अदाकारा पर पिक्चराइज किए गए थे? ना ये आलिया बेगम है, ना नगमा बेगम है, ना ये शीरी, ना फरदौस और ना ही ये नीलो बेगम। पुराने दौर के ये गाने हैं, लेकिन ये अपने दौर के सुपरहिट गाने हैं। ये 2 गाने ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत तो हासिल की, लेकिन इन गानों पर परफॉर्म करने वाली जो अदाकारा थी उसके बारे में कोई नहीं जानता। आज उसका कोई नाम नहीं जानता क्योंकि उसका नाम नाहीद था। नाहीद ने तकरीबन 30-40 फिल्मों में काम किया था और उसको फरदौस बेगम और नीलो बेगम और शीरी बेगम के मुतबादिल के तौर पर फिल्मों में लाया गया था। और उस दौर में मलका तरन्नुम नूरजहां के जितने भी मशहूर गाने थे वो ख़ास तौर पर इस अदाकारा पर फिल्माए जाने लगे थे। और इसके बारे में जो कहानी बयान की जाती थी, इसमें कहा जाता था कि उसकी बड़ी पावर थी उस अदाकारा की, यानी नाहीद की। नाहीद कौन थी उसके बारे में कोई नहीं जानता। आज के बहुत सारे मारूफ सहाफ़ी भी उसके बारे में नहीं जानते। पाकिस्तान की जो फिल्में हैं उसके आर्काइव में भी नाहीद का नाम तकरीबन ना होने के बराबर है। अगर कहीं मिलता भी है तो बड़ा चीदा चीदा। लेकिन आज मज़े की मैं बात आपको ये बताने लगा हूँ कि इन्हें अनवर कमाल पाशा ने 1965 में अपनी जो फिल्म थी उनकी हड हराम, उसमें मुतारफ़ करवाया था। और अनवर कमाल पाशा तो अपने दौर के पाकिस्तान के नामी ग्रामी जो थे, फिल्म डायरेक्टर थे, मुसन्नफ़ थे, फिल्म साज भी थे और बड़े वर्सटाइल थे, लेकिन गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ थे। उनके सामने औरत क्या मर्द भी को खड़ा नहीं हो सकता था। कोई नामी ग्रामी अदाकार भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उनसे टक्कर नहीं लिया करता था। क्योंकि अनवर कमाल पाशा जो थे अपने फ़न में कमाल भी रखते थे, लेकिन गुस्से के इंतहाई तेज़ थे। यही वजह थी कि उस दौर में बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने अनवर कमाल पाशा साहब के साथ भी काम करने से जब इनकार कर दिया तो उनकी गैरत ने ये बात गवारा न की कि इतना बड़ा नाम होकर उनके साथ वो अदाकाराएँ भी उनको आंखें दिखाने पर मजबूर हो चुकी थी जिन्हें उन्होंने खुद अपनी फिल्मों में मुतारफ़ करवाया था। लिहाजा अनवर कमाल पाशा साहब ने नाहीद को मुतारफ़ करवाया और किसी को नहीं बताया कि ये कहाँ से इनको लेकर आए थे। और नाहीद ने भी अपने बारे में बहुत कम लोगों को बताया करती थी। वो ख़ास तौर पर मीडिया से भी छुप कर रहा करती थी, सहाफ़ियों से भी बहुत कम मिला करती थी। लेकिन नाहीद ने तकरीबन 40 के करीब जो फिल्में की थी उसके सुपरहिट गाने जो थे मलका तरन्नुम नूरजहां से गवाए गए। और 65 से लेकर 70 की दहाई में उनकी जो फिल्में रहीं उसमें उनके जो हीरो थे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईद का जो नाम था उसकी कितनी अहमियत तो ना बन सकी, लेकिन उसकी अहमियत इस हवाले से ज़्यादा थी कि उसको ख़ास तौर पर दूसरी बड़ी जो अदाकाराएँ थीं उनके मुकाबले पर लाया गया और ये भी कि वो उन्हें सस्ती दस्तयाब हो जाया करती थी। लेकिन मुकद्दर उनका नाहीद का ऐसा था कि वो इन गानों पर, इन फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से अपना मुकाम ना बना सकी थी। नाहीद की किस्मत देखिए कि उसको उस दौर के बड़े बड़े हीरोज़ ने दस्तयाब हुए, उनके साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया। अदाकार हबीब, इकबाल हसन, यूसुफ खान और सुल्तान राही के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। लेकिन नाहीद का मुकद्दर जो था वो चमक ना सका। उन्होंने अपने दौर में अपने गानों की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत पाई थी, लेकिन ये गाने भी सदाबहार तो बन गए, नाहीद की पहचान ना बन सके थे। इन गानों की वजह से मलका तरन्नुम नूरजहां का नाम जो था पंजाबी गानों में ख़ास तौर पर ज़्यादा उभर कर सामने आया था। लेकिन आज कोई नहीं जानता ये नाहीद कहाँ है। लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां के ये गाने जो भी सुनता है उन्हें मलका तरन्नुम नूरजहां ज़रूर याद आ जाती है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी अदाकाराएँ भी मंजरेआम पर आई थी जिन्हें दूसरी बड़ी अदाकाराओं का जो तलिस्म था, उनका जादू जो था और उनकी मांग जो थी, उनकी डिमांड जो थी, उसको तोड़ने के लिए मुतारफ़ कराया गया। लेकिन वो सफ़े अव्वल की पहली नंबर की अदाकाराएँ या एक्ट्रेस नहीं बन सकी थी। नाहीद भी उनमें से एक थी।